नमस्कार साथियों। आज हम वैदिक व उपनिषद दर्शन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें भी मुख्य रूप से ऋत पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम ये देखें कि वैदिक दर्शन का क्या अर्थ है। जो भी विचार वैदिक साहित्य में उपलब्ध है उसी को वैदिक दर्शन कहा गया है। सभी जानते हैं कि वेद मानव के सबसे पुरातन साहित्य है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि अभी तक ज्ञात साहित्य में सबसे प्राचीन वेद है। एक बहुत साधारण प्रश्न है कि वेद क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो वेद शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है कि वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात जो भी ज्ञान है वो वेद है, या वेद में जो भी है वो ज्ञान है। अब ज्ञान का अर्थ कोई साधारण ज्ञान से नहीं है। यहाँ पर यह कोई सामान्य बौद्धिक ज्ञान नहीं है कि 1+1=2 होता है, या सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, या कोई भी वस्तु जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो वैदिक ऋषियों ने तपस्या के माध्यम से ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाना था। यानी कि यह ज्ञान सुना हुआ नहीं है, बल्कि साक्षात अनुभव किया गया ज्ञान है। वैदिक ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में एक अभय ज्योति के रूप में इस ज्ञान का साक्षात्कार किया था। फिर बाद में उन्होंने शब्दों के माध्यम से मंत्र के रूप में इसको प्रकाशित किया, और उस अभय ज्योति के मंत्र रूप को, जो मंत्रों के संकलन है, वो आज वेदों के नाम से विख्यात है। वैदिक ऋषि यह मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का जो ज्ञान है वो सारा का सारा वेदों में बीज रूप में निहित है। इस अर्थ में वेद समस्त ज्ञान के आधार माने जाते हैं। ये भौतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं। विश्व की कोई भी रचना, कोई भी बात वेदों से ही आरंभ हुई है। अब हम बात करें वेदों की संख्या के बारे में। मुख्य रूप से वेदों की संख्या 4 मानी गई है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेद के नाम से विख्यात हैं।
हमारा यहाँ वैदिक दर्शन से जो तात्पर्य रहेगा वो वेदों के प्रारंभिक भाग संहिता व ब्राह्मणों में निहित विचारों से है। वेद के जो दो बड़े मोटे भाग किए जाते हैं, पहला है प्रारंभिक भाग जिसे कर्मकांड कहा जाता है, दूसरा भाग ज्ञान कांड। तो यहाँ पे हम जो विचार दे रहे हैं वो सारे वेदों के प्रथम भाग कर्मकांड से लिए गए हैं। अब हम वेदों के प्रथम सिद्धांत ऋत पर चर्चा करेंगे। वेदों में बहुत ही विख्यात शब्द है ऋत। वेदों में जो ऋत शब्द प्रयुक्त किया गया है यह वैदिक नीति के वैज्ञानिक विश्लेषण पर प्रकाश डालता है। ऋत का वास्तविक अर्थ है उचित या सही, यानी कि जो भी ऋत के अनुसार हो या जो भी सही हो वो ऋत है। इंग्लिश में इसमें एक बहुत करीबी शब्द है राइट, यानी कि सही। जब हम कहते हैं यू आर राइट, तुम एकदम सही हो, तो जो भी चीज उचित होती है, सही होती है, अर्थात वो ऋत के अनुसार है। तो उचित, सही, ये नैतिक मूल्य है। भाई आप एकदम उचित कर रहे हो, ये नैतिक निर्णय होता है हमारा। हम नैतिक रूप से जब किसी चीज़ की तुलना करते हैं, नैतिक रूप से किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं, तो उसे उचित या सही के संदर्भों में बतलाते हैं। तो स्पष्ट है कि ऋत एक नैतिक मूल्य है। ये किसी नैतिकता का नियम का सूचक है कि आपने एकदम सही किया। सही किया का अर्थ ये है कि कोई नियम था इस प्रकार से कार्य करने का और आपने ठीक वैसे ही किया, इसलिए हम इसको सही कह रहे हैं या उचित कह रहे हैं। अब ऋत को जो है वो दो प्रकार से स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला है प्राकृतिक नियम। वेदों में ऋत सबसे पहले प्राकृतिक नियमों को सूचित करता है। वेदों में ऋत का अर्थ प्रारंभ में था वस्तुओं के मार्ग का नियम, यानी ऋत का जो आरंभ था हुआ है वो वस्तुओं के मार्ग के नियम से हुआ है। अर्थात ऋत का अर्थ है विश्व की व्यवस्था, यानी सभी वस्तुओं के अपने अपने मार्ग है, सभी की अपनी अपनी कोई व्यवस्था है। तो प्रारंभिक युग में वैदिक कार्य जो थे वो प्रकृति के बहुत करीब थे, नजदीक थे, और प्राकृतिक नियम से उन्हें बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती थी। देखते थे कि किस प्रकार से सभी वस्तुएं अपने अपने निर्धारित काम करती हैं, निर्धारित समय पे करती है, निर्धारित मार्ग पे करती है। किस प्रकार से सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, किस प्रकार से नदियाँ बहती हैं, किस प्रकार से मौसम आते हैं जाते हैं, किस प्रकार से पौधे पहले छोटे होते हैं फिर बढ़ते हैं। तो सभी में एक व्यवस्था उन्होंने देखी और उन सभी में उनके प्रति उनमें श्रद्धा जगी। तो प्रकृति उनके लिए एक दैवीय तत्व थी, एक दैवीय व्यवस्था थी। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सभी को उन्होंने देवता माना। किस प्रकार अग्नि अंधकार को नष्ट करती थी,
किस प्रकार जल जमीनों को, धरती को उपजाऊ बना देते थे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने श्रद्धा से देखा और इन सभी को उन्होंने देवता माना। तो प्रकृति का जब उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन किया ऋषियों ने, तो उन सभी में उन्होंने एक व्यवस्था को पाया। सूर्य, चंद्र व नक्षत्रों की जो नियमित गतियां हैं, दिन रात, ऋतुएं, इन सब क्रम से वो अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने इन सब के अंदर एक नियम को पाया जिसे उन्होंने ऋत का नियम कहा। इस तरह वैदिक आर्य के लिए ऋत का नियम वह नियम था जिसे प्रकृति में सब कुछ एक व्यवस्था के अंतर्गत चलता था। यह नियम इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इसे जगत की सभी वस्तुओं से पहले अस्तित्वमान माना गया। यानी जगत बाद में रहा, ऋत का नियम पहले था, इतना इसे महत्व दिया गया। सृष्टि से आरंभ के पहले से ऋत पहले था, उन्होंने ऐसा कहा। फिर सृष्टि आई और उस नियम के अनुसार चली। फिर माना गया कि समस्त जगत इसी से अभिव्यक्त होता है। जगत अनित्य है जबकि ऋत नित्य है, सबका पिता है। नियम पहले से ही है, उस पर चलने वाले आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सृष्टि बनती है, मिटती है, किंतु ऋत नित्य है, शाश्वत है, सबका पिता है। फिर ऋत को नैतिक नियम के रूप में भी स्पष्ट किया जाता है। वेदों का यही नियम आगे जाके फिर प्राकृतिक नियम बन गया। वेदों का यह नियम फिर दूसरा है नैतिक नियम। वेदों का यह प्राकृतिक नियम ही आगे चलकर नैतिक नियम बन गया। डॉक्टर राधाकृष्ण लिखते हैं कि ऋत का मौलिक तात्पर्य था संसार, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, प्रातःकाल, रात्रिकाल व दिन तथा रात की गति का नियमित मार्ग। यानी जो भी हम प्रकृति में घटनाएं देखते हैं उनका एक नियमित मार्ग जो है वो ऋत है। पहले इसका अर्थ यही था बस। सूर्य का उगना, नदियों का बहना, ऋतुओं का आना, दिन का होना, रात का होना, मौसम का होना, ये सभी जो थे, ये जो इन सभी को ऋत कहा गया था। धीरे धीरे यह एक ऐसे सदाचार के मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाने लगा जिसका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए। अब ये केवल प्राकृतिक नियम नहीं रहा, बल्कि अब ये अनुसरण का मार्ग बन गया और सभी मनुष्यों के लिए इसका अनुसरण करना अनिवार्य हुआ। और न केवल मनुष्यों के लिए अपितु देवताओं के लिए भी इसका अनुसरण करना आवश्यक माना गया। ऋत का मार्ग सदाचार का मार्ग समझा गया और जो बुराइयों से भिन्न यथार्थ का मार्ग है। सभी नैतिक नियम इसी ऋत के नियम की सीढ़ियां हैं। चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, अस्तेय हो, जो भी है वो उसी ऋत तक पहुंचने की सीढ़ियां मात्र हैं। चाहे करुणा हो, मैत्री हो, मुदिता हो, जितने भी प्रकार के अच्छी बातें, जितने भी अच्छे प्रकार के सद्गुण हम सुने, सत्य बोलिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, ये अहिंसा हुआ, है ना, किसी की चीज़ मत चुराइए, ये अस्तेय हुआ, बेवजह भोग कार्यों में लिप्त न रहिए, ये ब्रह्मचर्य हुआ, बेवजह वस्तुएं इकट्ठी मत कीजिए, यह अपरिग्रह हुआ, लोगों के प्रति प्रेम रखिए, ये करुणा हुआ। तो ये सारे के सारे जो नैतिक नियम हैं ये उसी ऋत की सीढ़ियां हैं। आप जैसे जैसे इन नैतिक नियमों को अपनाते जाएंगे आप उसी प्रकार ऋत की ओर पहुंचते चले जाओगे, ऋत तक पहुंचते जाओगे। अब है ऋत के देवता। ऋषियों ने ऋत का जो अधिपति है वो वरुण देव को बताया है। चूंकि ऋत को वरुण नियंत्रित करते हैं
इसलिए उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात वे ऋत के संरक्षक हैं। कहा गया है कि वरुण के साथ मित्र नामक देवता भी ऋत को संरक्षित करते हैं, एक और देवता को माना जाता है। वरुण को देवताओं में आकाश का देवता बतलाया गया है। वह सितारों से सुसज्जित समस्त आकाश को इस प्रकार ढके रहते हैं जैसे कोई चादर किसी वस्तु को ढके रहती है। उनकी ही आज्ञा से नदियां बहती हैं, सूर्य विश्व को प्रकाशित करता है, चंद्र व नक्षत्र अपने अपने मार्ग पर नियमानुसार चलते हैं। वेदों में वरुण को प्राकृतिक नियमों के साथ साथ नैतिक नियमों का संरक्षक भी बताया गया है। वह सदाचार के नियमों के अनुकूल चलता है। वह दुष्टों के लिए अत्यंत कठोर है और जो सज्जन हैं उनके लिए दयालु कहे गए हैं। इस तरह वेदों में प्रस्तुत ऋत का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे भारतीय दर्शन के साथ साथ भारतीय धर्म व संस्कृति को भी इसने अत्यंत प्रभावित किया है। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।